बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर आतिफ परवेज़ हैं, एमएससी मैथमेटिक्स। बेटा आज का जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है बीएससी वालों के लिए, क्योंकि बीएससी के काफ़ी स्टूडेंट्स की बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप प्लीज़ जो है हमें कैलकुलस के बारे में कुछ बताएं। तो बेटा कैलकुलस में हमने जो सबसे पहले जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, आपको हमने अपने एक प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमने कैलकुलस में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अब शॉर्ट टाइम है, तो बीएससी वालों का कोर्स काफ़ी लेंथी होता है। तो इसी वजह से हमने जो पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम में आने का जिनका ज़्यादा खदशा होता है, हमने वही टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर करेंगे इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज ये जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है बेटा, differential equation of the first order. I told you, my dear students, it is so important chapter and so important topics in these chapters for you. So a lot of students asked me, sir, please tell me how we can apply in our practical life and how we can give the example of the in our practical lives. So it was so easy and it's very important. So easy and very important. ये बहुत ही आसान है और बहुत ही important है. Okay? So now today we will discuss about differential equation of the first order. First order. And after second order, third order. अभी ऑर्डर क्या चीज है, ये हम टाइम टू टाइम जैसे लेक्चर्स को कवर करते रहेंगे, हम आपको ये भी बताएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, because mostly students are confused in the definition. So what will be a definition of a differential equation? So now first of all we will discuss about the what is a differential equation. So please, first of all we are doing here definition of the differential equation. सबसे पहले हम differential equation की एक छोटी सी definition लिखते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। उसके बाद डेफिनेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हाउ वी कैन अप्लाई। टेंशन मत लें, बहुत ही आसान है। अगर आप मेरा ये जो है लेक्चर आप पूरा देखेंगे तो मैं यकीनन इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको 95% ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, ओके। सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एन इक्वेशन involving an equation involving one dependent variable and its respect to one or more than one
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये छोटी सी डेफिनेशन है, इट्स वेरी शॉर्ट डेफिनेशन, अंडरस्टैंड डेफिनेटली right. In this definition you are feeling just a little bit confusion, okay? तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, बट एक्चुअली इस डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ना एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट, और उसको हम एक और या एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं उसकी रिस्पेक्ट से काम करते हैं। एक डिपेंडेंट होता है और उसके अलावा दूसरे जो होते हैं वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके? तो डेफिनेटली यहां पर आपका क्वेश्चन होगा, सर व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ओके? सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन आपका होगा, ओके? अब देखिए बेटा, अब एग्जांपल इसके कुछ यूं लेते हैं। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल माय डियर, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टडिंग इन डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, अंडरस्टैंड, एंड डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, बट यू आर अ डिपेंडेंट, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, you are dependent respect on your parents, okay? So you are a dependent but your parents are independent, right? And your parents, one is also mother and father too, but there are many times just right supporting only father to you. This is the one independent variable, but mostly many times mother is also with your father and supporting to you in your educational expansions, understand? So two, there is a two independent, understand? देखिए बेटा, कहने का मतलब यह है कि क्या होता है कि आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो आप पढ़ते हैं, लिखते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, मुख्तलिफ कॉलेजेस में, तो आपके जितने भी अखराजात हैं, एक्सपेंसेस हैं, जो भी वो अफोर्ड कर रहे होते हैं आपके पेरेंट्स, समझे? तो आप डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स की, आप खुद तो नहीं कर रहे हैं ना ये सब कुछ, हाँ? ये पैसे भी आप दे रहे हैं, फीसेस भी आप दे रहे हैं, नहीं, आप डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स की, अंडरस्टैंड? आप अपने पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। तो डिपेंडेंट वो चीज होती है जो किसी के बिना कुछ ना कर सके, जैसे यू, अंडरस्टैंड, जैसे आप, इसी तरह। लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, आपके फादर इंडिपेंडेंट हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब इसमें ये आता है कि सर यहाँ पर आपने लिखा है कि वन इंडिपेंडेंट और वन से ज्यादा भी, अगर आपके अब्बू आपको सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ, तो जस्ट ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन आपकी मम्मा भी अगर आपको सपोर्ट कर रही है तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए ना बेटा। इसी तरह अंडरस्टैंड, या कोई एम्प्लॉय किसी ऑफिस में काम करता है तो वो एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय इज अ डिपेंडेंट, रिस्पेक्ट आवर बॉस, एम्प्लॉय इज अ डिपेंडेंट, रिस्पेक्ट आवर बॉस। वो जो एम्प्लॉय है वो बेचारा डिपेंडेंट है अपने बॉस के, उसका बॉस कुछ भी कर सकता है, और बॉस वहां पर इंडिपेंडेंट है लेकिन एम्प्लॉय डिपेंडेंट है। उसके एक भी बॉस हो सकता है, दो भी बॉस हो सकते हैं, जाहिर ऐसा ही होता है। आप मिल एरिया में चले जाएं तो वहां पर एक जीएम होता है, एक डायरेक्टर होता है, ठीक है, एसएम होते हैं, अंडरस्टैंड। तो लेकिन एक सबसे छोटा एम्प्लॉय होता है, तो एम्प्लॉय बेचारा डिपेंडेंट होता है हमेशा, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जितने भी बॉस हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब भी एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। एसएम जीएम के जीएम, डायरेक्टर के डायरेक्टर, द ऑनर ऑफ द मिल, और वो ऑनर ऑफ मिल के, लेकिन जो ऑनर ऑफ मिल होता है वो इज इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होता है बेटा। समझ पा रही है बात? तो ये कॉन्सेप्ट है, आपने किसी को भी बताना हो, किसी को भी समझाना हो, तो आप इस तरह के एग्जाम्पल्स दे के समझा सकते हैं।
बात याद रखिएगा, डिपेंडेंट हमेशा एक ही होता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, दोबारा सुन लें, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स रिस्पेक्ट टू, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट के बिना कुछ नहीं कर सकता, आप अपने पेरेंट्स के बिना कुछ नहीं कर सकते, सो सेम। ओके, अब बेटा उसके बाद बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप्स होती हैं। कितने टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स। टू टाइप्स ऑफ differential equations. Number first, ordinary differential equation and second, partial differential equations. Partial differential equations. Okay, partial differential equations. What is the difference between differential equations, I mean ordinary differential equations and partial differential equations? My dear, I told you both are same, just a slightly difference, okay? So first of all हम डिस्कस करेंगे ordinary differential equations, okay? So please अब देखिएगा, मेरा डेफिनेशन लिखना इसलिए जरूरी होता है कि ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? तो अब देखिएगा, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ordinary differential equations. And ordinary, see here मेरा डेफिनेशन देखें, and ordinary differential equations involving one dependent variable and its respect to must be only one independent variable is called ordinary differential equation. ओके, अब देखिए बेटा, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसमें सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन पार्शियल में ऐसा नहीं होता, पार्शियल कुछ और होता है। पार्शियल में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले इसको देखें। अंडरस्टैंड? अब इसकी कुछ इक्वेशंस भी लिखते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो अब देखिएगा बेटा, लेकिन उसके साथ मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं किसकी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। फिर एक हम बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स में ऑर्डिनरी और दूसरे में पार्शियल।
ये तो हमारे पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब सेकंड लिखेंगे बेटा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत आसान है बेटा। सी हियर a partial differential equations, a partial differential equations involving one dependent variable and its respect to more than one independent variable. Independent variables. ओके। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बेटा उसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? Listen to me again. Ordinary differential equation just dependent only one independent variable, but in a partial differential equations more than one independent variable just a slight change. So please keep in mind. Okay? अब बेटा इसकी एग्जांपल्स करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस किस तरह की होती हैं और उसके अलावा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इस तरह की होती हैं। ठीक है बेटा।